नेताओं की रही मौजूदगी। आप नेता गोपाल राय ने आतिशी संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विधायक दल की बैठक में फैसले को किया सार्वजनिक। कहा, आतिशी दिल्ली विधानसभा में होंगी नेता विपक्ष। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी छतरपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अस्पताल का शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने एमपी की जनता को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का भी जिक्र किया। पीएम ने मोदी ने कहा कि एकता में महाकुंभ में स्वच्छता के कार्यों को संभाल रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि सभी स्वच्छता साथियों को नमन करता हूं। जो भी कुंभ में गया है, एकता के दर्शन, जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, जो भी कुंभ में गया है। तो वहीं आपको बताते चले, एमपी में पीएम मोदी का आगमन और महाकुंभ का भी उन्होंने जिक्र किया। वहां पहुंचकर स्वच्छता साथियों को नमन करता हूं, ऐसा पीएम मोदी ने अपने अभिभाषण में कहा। महाकुंभ का भी उन्होंने साथ ही जिक्र किया। वहां पहुंचकर शिलान्यास किया, दर्शन किए, पूजा अर्चना की, साथ ही लोगों से बातचीत भी की अपने संबोधन में। और आपको बताते चले, पीएम मोदी का बड़ा आगाज छतरपुर पहुंच पीएम मोदी ने किया ये बड़ा आगाज। महाकुंभ का भी उन्होंने वहां जिक्र किया। स्वच्छता साथियों को नमन करता हूं, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। तो वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, विधानसभा में सभी विधायक लेंगे शपथ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर लेंगे शपथ, पहले सत्र में कैग रिपोर्ट सदन में पटल पर रखेंगे। ऐसा आपको बताते चले कि दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्पीकर डिप्टी स्पीकर लेंगे शपथ, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा। और पहले सत्र में आपको बताते चले कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का ये पहला सत्र होने वाला है, जहां दिल्ली की सीएम विधानसभा में सभी विधायक लेंगे शपथ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर लेंगे शपथ। आपको बताते चले कि दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहला सदन तो वहीं आपको बताते चले कि पहला सत्र होने जा रहा है। पहले सत्र में कैग रिपोर्ट सदन में के पटल पर रखी जाएगी, जहां सीएम डिप्टी स्पीकर लेंगे शपथ। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया, जहां सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। सीएजी की रिपोर्ट जैसा हमने घोषणा की थी कि पहली सदन उसमें पटल पे रखी जाएगी। सीएजी आकर रिपोर्ट रखेगी, फिर उस पर चर्चा होगी। जिन्होंने जनता का खाया उन्हें लौटाना पड़ेगा। पूरी विधानसभा में लेंटर माफिया से लोग परेशान हैं। देखिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार है
जो जिसने खाया है उसे लौटाना पड़ेगा के मंत्र पर चलती है। दिल्ली सरकार का इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नंदिनी भारद्वाज हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। तो नंदिनी मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए पूजा, दिल्ली में हाल ही में जब बीजेपी सरकार का गठन होता है और नेतृत्व इसका रेखा गुप्ता को दिया जाता है और फिर पहली कैबिनेट बैठक का भी आयोजन होता है सचिवालय में, तो इस कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी जाती है और फिर कैग की 14 रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कैबिनेट हरी झंडी देती है। तो ये जो फैसले हैं रेखा गुप्ता के अहम फैसले हैं और इन फैसलों की जानकारी देते हुए खुद मुख्यमंत्री ये बताती हैं कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार की लोकप्रिय और जन कल्याणकारी योजना है आयुष्मान योजना, उसको वो लागू कर ही रहे हैं। और कैग रिपोर्ट का आपने जिक्र किया अभी, तो कैग रिपोर्ट को भी आम आदमी पार्टी सरकार ने रोक रखा था, ऐसा आरोप है बीजेपी का, और कैग को वो बीजेपी विधानसभा में रखने वाली है। तो देखा जाए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब ये जीत मिली तो मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार विधायक रेखा का जब चयन हुआ तो उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू किए। तो ये जितने हैं उनके फैसले वो अहम माने जा रहे हैं और इस बार जो सत्र रहने वाला है बहुत खास रहने वाला है। इसमें बहुत सारे मामले हो सकते हैं जिसमें कैग एक रिपोर्ट जिसकी बात की जा रही है वो रहने वाला है। और सदन में क्या क्या खास रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं तो विधानसभा चुनावों के बाद जब ये पहला सत्र हो रहा है ये 3 दिन का रहने वाला है खास तौर पर, और इससे लेकर सदन का जो पहला दिन होगा वो खास होगा जिसमें सभी जो हमारे माननीय जो विधायक हैं वो लोग शपथ लेने वाले हैं और विधानसभा में पहले दिन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी चुने जाने वाले हैं। और इसके साथ ही वो सारे काम जो कि दिल्ली की जो पब्लिक है उनके हित में है उसकी शुरुआत हो जाएगी और इस तरीके से रहने वाला है ये सत्र। जी, इस सदन में दिल्ली के लिए क्या खास मुद्दे लेकर आएगी सरकार? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली की जनता के लिए जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित किस तरीके से दी जाएगी वो सब होगी। दिल्ली की अर्थव्यवस्था की बातें हों, दिल्ली की साफ सफाई की बातें हों, यमुना को लेकर बातें हों, तो ये सारी चीजें होंगी। खासतौर पर कैग इस बार सबसे ज्यादा खास रहने वाला है। कैग रिपोर्ट का बार बार जिक्र इसलिए भी क्योंकि कैग रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जिसको लेकर बीजेपी खास तौर पर हावी नजर आई है आप पर, अपने विपक्षी पार्टी पर, क्योंकि ऐसा आरोप लग रहा है ऐसे समय में जब देश को विकसित बनाने की बात हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है हमारा भारत, तो हमारी राजधानी क्यों ना इतनी विकसित हो, हमारी राजधानी दिल्ली का बेतरतीब विकास हो, दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का समाधान हो और देश की छवि और ज्यादा सुदृढ़ हो। इस सब को लेकर जी नंदिनी, आप इसी खबर हमारे साथ बने रहिए। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई है वैशाली तोमर। तो वैशाली, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एजेंडा रहने वाला है इस बार सत्र में? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 वैशाली। जी बिल्कुल, दिल्ली हमारी राजधानी है और देखिए जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बढ़ावा देने की जिस तरह से उन्होंने बात कही थी, तो आप देखते भी हैं कि किस तरह से मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा सरकार ने आज तक जितने भी वादे किए वो वादे नहीं है, सिर्फ वादे ही नहीं है, उनको पूरा करने का जिस दिन से वादे होते हैं उस दिन से पूरा करने के जनता सरकार जो है वो जनता के हित में जो कार्य होने हैं उसमें प्रयासरत हो जाती है। आप देखेंगे और जनता भी देखेगी जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया है और भाजपा को जिताया है, भाजपा उस विश्वास पर खरी उतरेगी और दिल्ली की जनता जो 10 सालों से इतनी त्रस्त थी और नशे में डूब रही थी, मैं कहूंगी कि जो सुविधाएं थी वो भी जनता को नहीं मिल रही थी और 100-200 रुपए की उनको इस तरह से लालच देकर उनको जो उनका अधिकार है, जो उनका जागरूकता है, जो उनकी समझ है, जो उनके अधिकारों के प्रति सचेतता है, उससे दूर रखा जा रहा था। आप देखिएगा कि किस तरह से दिल्ली का विकास होता है, किस तरह से दिल्ली की जनता के हितों को लेकर बढ़ावा होता है और किस तरह से भाजपा सरकार जो जनता के हित की सरकार है, जनता के हितों को सुनिश्चित करती है, जनता के हित के विषय में सोचती है, वो सरकार दिल्ली को भी किस तरह से विकसित रास्ते पर लेकर आती है। दिल्ली जिस तरह से पहले आपने देखा था, मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह से दिल्ली है कि पहले हम कहते थे कि गांव से लोग
अगर उनको कहीं मोन्यूमेंट्स देखने होते थे, कहीं भी आपको देखेंगे कि पुरानी कोई इस तरह से इतिहास को जानने के लिए चीजें देखनी होती थी तो बच्चों को लेकर दिल्ली को घुमाने लेके जाया जाता था। लेकिन दिल्ली को गंदगी का ढेर बना दिया गया है, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया गया, दिल्ली की शराब हवा इस तरह से दूषित कर दी गई है कि दिल्ली में रहना भी दूभर हो गया है। वो दिल्ली, जिस दिल्ली को एक स्मारक के तौर पर माना जाता था, उस दिल्ली से आज सबने दूरी बना ली थी। लेकिन अब ये भाजपा सरकार, आपने देखा कि जिस तरह से शपथ ग्रहण होने से पहले ही यमुना को भी साफ करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। और इसी तरह से मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ, भाजपा प्रवक्ता होने के नाते पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि भाजपा जो वादे करती है, जो अब हमारी महिला मुख्यमंत्री बनी है, आप देखिएगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके, महिलाओं के हितों को लेके, महिलाओं के अधिकारों को लेके किस तरह से भाजपा काम करती है। जी वैशाली, मेरा अगला सवाल आपसे, क्या कैग रिपोर्ट पर क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार सदन के पटल पे? कैग रिपोर्ट जिस तरह की करनी होगी, जिस तरह के काम इन्होंने किए हैं, किस तरह से इन्होंने सारे रिपोर्ट को छुपाया है, आप देखेंगे कि इस तरह से रिपोर्ट सामने आती है तो इनके सारे घोटाले सामने आ जाएंगे और जनता बहुत जल्दी जान जाएगी कि उन्होंने भाजपा सरकार को चुन के बहुत अच्छा किया है। और जो 10 साल इनको मौका दिया वो उन्होंने 10 वर्ष अपने खराब किए हैं। कि ऐसे व्यक्ति को जिसने सिर्फ झूठ का सहारा लेकर झूठे वादे कर जनता को बहकाकर उनकी भोली भाली मानसिकता से खेलकर सरकार में आए, और सरकार में आने के बाद उन्होंने किस तरह से अपने घर को भरने का काम किया। अब ये सीएजी की रिपोर्ट जिस तरह से सामने आएगी, सबके सामने आते ही ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली इस खबर पर आपकी पूरी जानकारी के लिए। नंदी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या और खास होने वाला इस सदन में, और स्वास्थ्य इन सब चीजों को लेकर? बीजेपी जी पूजा, जिस तरीके से बीजेपी नेता बता रही थी कि क्या, यानी कि कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, ये रिपोर्ट ही इतनी ज्यादा अहम रहने वाली है। आपको मैंने बताया कि विधायकों का शपथ ग्रहण तो होगा ही, और ये भी बताया कि चूंकि महिला मुख्यमंत्री हैं तो महिलाओं के लिए स्पेशली जो योजनाएं बनाई है बीजेपी ने वो अमल में जरूर लाई जाएंगी सदन में। लेकिन इसके साथ ही जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति जो अब तक रही है, जो लेखा जोखा रहा है, वो पेश किया जाने वाला है। क्योंकि अभी सुना ये गया है कि जो बीजेपी विधायक हैं हरीश खुराना, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो कैग रिपोर्ट है, आप सरकार के कार्यकाल में जितनी भी कथित भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, उन सभी को लेकर ये सभी मामले एक बार फिर से सदन के पटल पर रखे जाने हैं। और हो सकता है कि जो शराब नीति, आबकारी नीति जो थी आपकी, वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी आवास का जो मामला था, शीश महल कथित तौर पर जिसे कहा जा रहा था, जिसे बीजेपी शीश महल कहती है, तो इसकी मरम्मत और फिर शिक्षा नीति से जुड़े घोटालों पर भी चर्चा इस सदन में हो सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी का ये दावा है कि जब कैग रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश की जाएगी तो कई खुलासे होंगे, और इस रिपोर्ट से ये सब सामने आएगा, चाहे वो शिक्षा का घोटाला हो, शराब नीति का घोटाला हो, या फिर शीश महल से जुड़ी अनियमितताएं हो, तो ये कई मुद्दे सदन में उठाए जाने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी इस खबर पर आपकी पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में वाली बीजेपी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मंत्री अपने अपने विभागों का गहन अध्ययन और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल की कमियों को ठीक करने के लिए ताबड़तोड़ कदम उठाए जा रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है। तो वहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, मन की बात कार्यक्रम को सुनकर प्रेरणा और नई ऊर्जा मिली है। यह कार्यक्रम न केवल समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा दिखाता है, बल्कि जन भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। मोदी जी के मार्गदर्शन और विजन से प्रेरित होकर हम सब विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं दिल्ली की उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी विधायक अरविंद सिंह
लवली को दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति विधानसभा के आगामी सत्र की शुरुआत के साथ की गई है। अरविंद सिंह ने लवली को यह जिम्मेदारी ऐसे समय पर सौंपी गई है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद नए सत्र का आगाज हो रहा है। बता दें कि 24 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा और इस दिन विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। यह शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे होगा। इसके बाद विधायक अपना कार्यभार संभालेंगे। सत्र के पहले दिन दोपहर 2 बजे स्पीकर का चुनाव भी होगा। वहीं इस चुनाव के बाद नए स्पीकर का चयन किया जाएगा, जो विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली विधानसभा के विपक्ष का नेता चुना गया है। यह फैसला को पार्टी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में लिया गया। आप नेता गोपाल राय ने कहा, आज विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आतिशी दिल्ली विधानसभा के विपक्ष की नेता होंगी। चुनौतीपूर्ण समय में आतिशी ने सीएम के तौर पर दिल्ली की जनता की सेवा की है। आप एक स्वस्थ विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगी। तो वहीं आप को दिखाते चले कि विधानसभा में नेता विपक्ष होंगी आतिशी, जो स्वस्थ विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगी। आप ऐसा आपको बताते चले कि आतिशी का चुनाव किया गया और स्वस्थ विपक्ष की जिम्मेदारी आप निभाएगी, ऐसा भी कहा गया। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया कि आतिशी को नेता विपक्ष चुना जाएगा और आप विधायक की दल की बैठक में यह फैसला हुआ। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष होंगी आतिशी, स्वस्थ विपक्ष की जिम्मेदारी निभा। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी।